महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की युवा पीढ़ी यदि धार्मिक ग्रंथों को अच्छे से पढ़े और उनमें दिए गए संस्कारों को अपनाए तो वो अपने जीवन में सफलता निश्चित तौर पर पाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि महाभारत जैसे ग्रंथ से हम क्या सीख सकते हैं और आज की युवा पीढ़ी उसे अपने जीवन में कैसे अपना सकती है। सबसे पहली सीख जो महाभारत से मिलती है युवा पीढ़ी को वो ये है कि बुरी संगत हमेशा नुकसानदायक होती है। मनुष्य को अपने जीवन में कम दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन ऐसे बनाने चाहिए जो उन्हें सही रास्ता दिखाएं और सही समय पर उनका साथ भी दें। आपने देखा होगा कि महाभारत में शकुनी ने कौरवों की जिंदगी को नर्क बना दिया था, उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया था, क्योंकि शकुनी के साथ रहकर दुर्योधन ने ऐसे कर्म किए थे जिनके बाद उसके भाग्य का खराब होना निश्चित था और आगे चलकर दुर्योधन को बहुत ही दर्दनाक मौत भी मिली थी। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को इस घटना से यही सीख लेनी चाहिए कि हमेशा ऐसे लोगों से बचना चाहिए जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, जो आपको सही रास्ते पर ना ले जाकर गलत रास्ते को आपके जीवन का हिस्सा बनाना चाहें। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। दूसरी सबसे बड़ी सीख जो महाभारत ग्रंथ हमें देता है वो ये है कि बिना शर्तों के साथ रहने वाले दोस्त ही अच्छे होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में दिया था और ये सिद्ध कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं होती। पांडवों को जैसे श्री कृष्ण जैसा दोस्त मिला जिसने हर कदम पर उन्हें सही मार्ग दिखाया और उनको सफलता की ओर लेकर गया, ऐसे ही कौरव पक्ष में कर्ण ने अपनी मित्रता दुर्योधन के प्रति ऐसे ही निभाई थी। भले ही वो गलत रास्ते की ओर था, लेकिन उसके मित्रता में कोई भी कमी नहीं थी। उसने भी दुर्योधन से बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के अंत तक अपनी मित्रता को निभाया था और अपनी मृत्यु के साथ ही अपनी मित्रता को प्रमाणित किया था। इसलिए हमेशा जीवन में ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके साथ बिना शर्त के लंबे समय तक आपके साथ बने रह सकते हैं। महाभारत ग्रंथ जो तीसरी सीख देता है वो ये है कि जीवन में हर समय कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। महाभारत में अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से शिक्षा ली थी बल्कि अपने अनुभवों से भी पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहे थे। वन में रहने के दौरान अर्जुन ने कई देवताओं को प्रसन्न करके अमोघ अस्त्र प्राप्त किए जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में उनके काम आए। ऐसे ही अज्ञातवास के दौरान भी बृहन्नला बनकर उन्होंने जीवन का एक नया अनुभव सीखा और नृत्य के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। इस प्रकार जीवन में आपको जब भी कुछ सीखने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। यही सबसे बड़ी सीख है आज की युवा पीढ़ी के लिए, जो उनके जीवन को बदल कर रख सकती है। महाभारत ग्रंथ से चौथी और सबसे बड़ी सीख जो मिलती है वो ये है कि हमारा ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। आप किसी सीख को लेने बैठे हैं तो उसके बारे में पूरा ज्ञान लेना चाहिए। जैसे महाभारत में अभिमन्यु वैसे तो एक वीर योद्धा था, लेकिन उसने चक्रव्यूह भेदने के बारे में अपने अधूरे ज्ञान के कारण मृत्यु को प्राप्त किया। यदि वह अपने पिता से इस ज्ञान को पूर्ण रूप से सीख लेता तो शायद वह कौरवों को धूल चटा सकता था। ऐसे ही आज की युवा पीढ़ी को भी जब वो किसी लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने ज्ञान को अधूरा ना छोड़े। यदि आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप सफलता की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। पांचवी बड़ी सीख जो महाभारत ग्रंथ हमें देता है वो ये है कि यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। यानी आपके अंदर इतना उत्साह और जोश होना चाहिए कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको दिन रात एक करना पड़े तो भी आप कर सके। एकलव्य का उदाहरण महाभारत से अगर हम इसके लिए लें तो कोई गलत नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा उसे शिक्षा देने से मना करने पर भी उसने गुरु द्रोण की मूर्ति को ही अपना सब कुछ मानकर उनके सामने शिक्षा ग्रहण की और दिन रात ऐसा कौशल सीखा कि आगे चलकर जब गुरु द्रोण ने उसकी शिक्षा को देखा तो वो भी अचंभित हो गए थे। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी हैं तो आपकी सफलता निश्चित है।
महाभारत ग्रंथ की सबसे बड़ी सीख ये है कि यदि आप किसी लक्ष्य के लिए चल रहे हैं तो उसकी सटीक रणनीति आपके पास होना बहुत जरूरी है। जैसे महाभारत युद्ध में वैसे तो पांडव 5 ही थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी रणनीतियों से उनके सभी रास्तों को, सभी समस्याओं को हल कर दिया था। लेकिन दुर्योधन जहां एक विशाल सेना लिए बैठा था, इतने बड़े बड़े योद्धा उसकी सेना में थे, लेकिन सटीक रणनीति न होने के कारण वो ये समझ ही नहीं पाया कि युद्ध को किस तरीके से लड़ना चाहिए। वो ये समझ ही नहीं पाया कि उसे अश्वत्थामा को सेनापति बनाकर रखना चाहिए था, कर्ण को युद्ध में शामिल करवाना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात कि स्वयं युद्ध में सबसे पहले जाना चाहिए था, ताकि वो सभी योद्धाओं के कौशल को भांप सके और ये देख सके कि कौन सी रणनीति से युद्ध में सफलता पाई जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया, और लेकिन अपनी रणनीति से उन्होंने एक ऐसी भूमिका तैयार की जिससे पांडवों का जीतना तय हो गया। इसलिए अपनी रणनीति को सटीक बनाना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। उम्मीद है महाभारत की इन 6 बड़ी सीखों से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।